अस्सलाम वालेकुम। स्टार्ट करते हैं जी आज का लेक्चर। और सीरीज़ का हमारा आज 8वां लेक्चर है। एक्सरसाइज हमारी 9.2 ही चल रही थी, जिसके हमने पहले 5 क्वेश्चन कर लिए थे और आज है क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में वो गिवन डेटा हमें देता है कि इफ़ कोसेकेंट थीटा इज़ इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2m एंड m ग्रेटर देन ज़ीरो। और जो हमारे पास थीटा है वो कहाँ पे लाई कर रहा है कि थीटा ग्रेटर देन ज़ीरो एंड लेस देन π/2। मीन्स कि ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। कहता वो है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो हमने इससे बाकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है। गिवन उसने हमें दिया है कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू एम स्क्वायर ओवर 2m। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए हमारे पास गिवन है कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2m। अब ये जो कोसेकेंट होता है ये किस चीज़ का रेसिप्रोकल होता है? ये हमारे पास होता है साइन का। तो ये साइन थीटा हमारे पास किसकी इक्वल आ जाएगा? 2m डिवाइडेड बाई एम स्क्वायर प्लस 1। और साइन थीटा किसकी इक्वल होता है? इसको हम लिखते हैं परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। मीन कि हमारे पास यहाँ पे कौन सी चीज़ नहीं है? यहाँ पे हमारे पास बेस नहीं है। बाय पाइथागोरस थ्योरम कि हमारे पास हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहाँ से हम बेस की वैल्यू फाइंड करेंगे तो बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास एच का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर। एच का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा एम स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 2m और इसका स्क्वायर। अब इसको आपने वैसे ही ओपन करना है जिस तरह हम फार्मूला ओपन करते हैं। ये हमारे पास होता है ना a प्लस बी होल क्यूब। ये किसकी इक्वल होता है? ये होता है हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, इसी तरह हम इसको ओपन करेंगे तो ये हमारे पास कौन सा m स्क्वायर है? तो ये m4 हो जाएगा। m4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है प्लस 2। अब 2 के बाद हमारे पास क्या चीज़ आएगी? ए बी। ए हमारे पास कौन सा है? एम स्क्वायर। और यहाँ पे बी हमारे पास कौन सा है? 1 है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2m स्क्वायर प्लस, अब इसका जब फार्मूला आप ओपन करेंगे तो ये 2 का स्क्वायर 4 और m का हमारे पास क्या आ जाएगा? m स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आपके पास आएगा m4 प्लस 1 और ये आपके पास आ जाएगा प्लस 6m स्क्वायर। तो अब आप लोगों ने करना क्या है कि इस चीज़ को आपने फार्मूला बनाने के लिए, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक है, ये देखें ना बी स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा माइनस। यहाँ पे भी हमारे पास क्या आएगा? माइनस। यहाँ पे भी क्या आएगा? माइनस आएगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? m4 प्लस 1 और ये आ जाएगा माइनस 2m स्क्वायर। अब जिस तरह ये देखें ना, ये हमारे पास कौन सा फार्मूला क्लोज हो रहा है? अगर आप देखें तो ये हमारे पास a माइनस बी होल स्क्वायर, ये हमारे पास किस चीज़ की इक्वल होता है? ये हमारे पास इक्वल होता है ना a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो ये हमारे पास ये फार्मूला सेम। ये देखें ना, अगर मैं इसको लिखूँ ना m स्क्वायर और उसका स्क्वायर, ये प्लस 1 का स्क्वायर और ये माइनस 2ab हमारे पास, तो ये बनेगा हमारे पास m स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से हमारे पास क्या आ रहा है? b स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, तो जब आप अंडर रूट लेंगे इससे इस साइड पे और इस साइड पे भी, तो ये आपके पास सॉल्व हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आया? बी स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर और इसका हमारे पास क्या था? अंडर रूट। तो ये यहाँ पे भी हम अंडर रूट लेंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे हमारे पास। तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? एम स्क्वायर माइनस 1। तो ये हमारे पास किस चीज़ की वैल्यू आ गई? b की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास सिंपल वही फार्मूले यूज़ होने हैं और वो फार्मूले यूज़ करके हमने बाकी जो हमारे पास रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनकी हमने वैल्यूज़ लगानी है। तो हमारे पास साइन थीटा किसकी इक्वल होता है? ये हमारे पास होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। और इस तरह हमारे पास कॉस थीटा किसकी इक्वल होता है? ये हमारे पास होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज।
और इसके बाद हमारे पास जो टेन थीटा होता है वो किसके इक्वल होता है, वो होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास है 2m और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमारे पास है m² + 1। इसी तरह बेस की वैल्यू हमारे पास है m² - 1 और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमारे पास m² + 1 और परपेंडिकुलर की वैल्यू फिर हमारे पास है 2m और बेस की वैल्यू है m² - 1। यहाँ से आप लोगों ने इनके क्या करना है, रेसिप्रोकल, तो इसका आ जाएगा हमारे पास कोसेकेंट थीटा और ये आ जाएगा हमारे पास सेकेंट थीटा और ये हमारे पास आ जाएगा कॉट थीटा। तो इनकी भी आप लोगों ने वैल्यूज़ लिख लेनी है। ये आ जाएगा हमारे पास m² + 1 / 2m और ये हमारे पास आएगा m² - m² + 1 / m² - 1 और ये हमारे पास आ जाएगा m² - 1 और ये आ जाएगा 2m। अब इन सब के साथ वैल्यूज़ प्लस ही रहेगी क्योंकि ये सारे के सारे कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, ऑल जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में वो कहता है इफ़ टेन थीटा इज इक्वल टू 1/700 एंड द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज नॉट इन क्वाड थर्ड। अब इसमें क्या कह रहा है कि टेन थीटा की वैल्यू उसने दी भी पॉजिटिव है और कहता है कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में भी नहीं है। तो यहाँ से अगर हम देखें ना, टेन थीटा की वैल्यू हमारे पास कौन सी आ रही है, 1/7 इज़ नॉट इन क्वाड थर्ड। ये क्वाड थर्ड में नहीं आ रही, तो ये कौन से क्वाड में आएगी, ये हमारे पास है इन क्वाड फर्स्ट, पहले क्वाड्रेंट में आएगी। ठीक है, क्योंकि टेन हमारे पास दो ही क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और एक थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। इसके अलावा सेकंड और फोर्थ में क्या होता है, नेगेटिव। और उसने टेन की वैल्यू क्वेश्चन में पॉजिटिव दी है और वो कहता है कि ये कौन से क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई नहीं कर रही। तो मीन्स कि ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा एंगल, ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अब इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में हमने इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। ये जो हमारे पास गिवन फंक्शन है ना, ये इसमें आपने वैल्यूज़ लगा के ये आपने इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो सिंपल है, इसमें दो चीज़ों की वैल्यू हमें चाहिए, एक कॉस की चाहिए और एक सीकेंड की वैल्यू चाहिए। बेहतर है आप सब की लिख लें तो भी कोई मसला नहीं है, सब की लिख लें और उसमें से जो आपको ज़रूरत है वो आप उठा लें और इसमें पुट करें और आपके पास आंसर आ जाएगा। तो गिवन हमारे पास कौन है, कौन सा फंक्शन है, टेन थीटा। तो टेन थीटा से हमारे पास ये कौन सा आ गया, आ जाएगा फार्मूला, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है ना, मीन्स कि हमारे पास परपेंडिकुलर की वैल्यू 1 आ जाएगी और बेस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7√। हमने फाइंड क्या करना है, इसमें हाइपोटेन्यूज फाइंड कर लेना है। तो ये आ जाएगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर हमारे पास क्या आएगा, 1 ही आएगा, प्लस 7√, इसका स्क्वायर लेंगे तो ये हमारे पास अंडर रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हमारे पास कौन सा आ जाएगा, 8 और h की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 8 का अंडर रूट। ठीक है, ये वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। अब गिवन क्वेश्चन में वो कहता है कि आप कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, आप ऐसे कॉस स्क्वायर को छोड़ें, पहले आप कॉस थीटा की वैल्यू लिखें। तो कॉस थीटा हमारे पास किसकी इक्वल होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। ठीक है, बेस की वैल्यू हमारे पास है 7 का अंडर रूट और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमारे पास है 8 का अंडर रूट। एक तो वैल्यू ये है कि दूसरी वैल्यू वो कहता है सीकेंड की वैल्यू आप लिखें, तो सीकेंड थीटा। अब सीकेंड किस चीज़ का रेसिप्रोकल होता है, हमारे पास कॉस का रेसिप्रोकल होता है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 8 अंडर रूट / 7 अंडर रूट। ठीक है, ये दो वैल्यू हमने फाइंड कर ली हैं। अब इनको सिंपल इसमें हमने पुट करना है, पुट करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा। अगर आप स्क्वायर लेना चाहते हैं यहाँ पे तो स्क्वायर ले लें तो आसानी होगी। ये देखें, कॉस स्क्वायर थीटा हमारे पास क्या आ जाएगा, 7/8 और यहाँ पे हमारे पास सीकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 8/7। तो हमने वैल्यू फाइंड करनी है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा / कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सीकेंड स्क्वायर थीटा। अच्छा, मेरे पास जो बुक है उसमें कॉस स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है और काफ़ी सारी बुक्स हैं जिनमें कोसेकेंड स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, तो आपने उस हिसाब से कर लेना। ठीक है, कोशिश मैं करता हूँ कि आपको दोनों तरीके से सॉल्व कर देता हूँ क्वेश्चन।
तो सिंपल आपने ये वैल्यू इधर लगानी है। अब कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा 7 डिवाइडेड बाई। एक बात का ख्याल रखना है, अब आप लोगों ने इसके ऊपर स्क्वायर नहीं लिख देना, क्योंकि हम डायरेक्ट कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू लगा रहे हैं। अगर हम कॉस थीटा की वैल्यू लगाते हैं ना तो फिर उस पर हम स्क्वायर लगाते। अब हम कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू लगा रहे हैं तो ये हमारे पास 7/8 आएगा, माइनस ये हमारे पास है 8/7। इसी तरह डिवाइडेड बाई ये हमारे पास आ जाएगा 7/8 प्लस 8/7। तो यहाँ से आपके पास एलसीएम आ जाएगा जी। तो आपने क्या करना है, यहाँ से एलसीएम ले लेना है। एलसीएम हमारे पास 56 आएगा। 56 का टेबल 8 पे हमारे पास 8 का टेबल 56 पे 7 टाइम जाता है, तो 7 × 7 49। इस तरह 56 7 का जो टेबल है वो इस पे 8 टाइम जाता है, तो 8 × 8 64 हो जाएगा। नीचे भी इसी तरह आएगा। अब ये 56 के साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इनको आप लोगों ने माइनस कर लेना है और इन दो को आप लोगों ने प्लस कर लेना है, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। इसी तरह अगर यहाँ पे आपके पास हो कोसेकेंट स्क्वायर थीटा, तो आपने सिंपल क्या करना है, कोसेकेंट की वैल्यू लिख लेनी है, ठीक है। कोसेकेंट हमारे पास किसकी इक्वल होता है, कोसेकेंट रेसिप्रोकल होता है हमारे पास साइन का। साइन होता है ना परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, तो ये हमारे पास आ जाएगा हाइपोटेन्यूज और हमारे पास क्या आ जाएगा परपेंडिकुलर। तो आपने इसकी वैल्यू लिख लेनी है। तो आपके पास वैल्यू हाइपोटेन्यूज हमारे पास 8 का अंडर रूट है और परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1 है, तो ये हमारे पास 8 का अंडर रूट आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ आप लोगों ने यहाँ पे कौन सी वैल्यू लगा लेनी है, यहाँ पे 7/8 की जगह पे आपके पास आ जाएगा 8 का अंडर रूट। अगर आप इसको स्क्वायर में लिखेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा कोसेकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 8 आ जाएगा, ठीक है। जस्ट आप लोगों ने 7/8 की जगह पे क्या लगाना है 8